अलग से करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इन पेज की टूल्स हमने मुकम्मल पढ़ लिए हैं और अब हम आ रहे हैं मेन्यू की तरफ। मेन मेन्यू में क्या क्या है, इसकी काफ़ी चीज़ें हम तसल्ली से पढ़ चुके हैं। कुछ चंद एक चीज़ें जो काबिल तवज्जो हैं उनकी तरफ हम जा रहे हैं। मेन मेन्यू में सबसे पहले फ़ाइल है। फ़ाइल में पहली ऑप्शन न्यू फ़ाइल बनाने की है, जो कि हम आपको पहले लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ बता चुके हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट में सबसे पहले पेज के साइज़ की सेटिंग होती है। A4 ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है। इसमें A5, A4 के अलावा लेटर साइज़, एग्जेक्टिव साइज़, लीगल साइज़ और बहुत सारे साइज़ हैं। कस्टम साइज़ जो आप बनाना चाहें बना लें, जो कस्टम बनाना चाहें यहाँ जितना मर्ज़ी लिख लें। इसकी हाइट में, इसकी विड्थ में जो चाहें लिख लें। और ओरिएंटेशन में यानी आपको सफ़ा जो है वो पोर्ट्रेट, लैंडस्केप यानी खड़ा या लेटा हुआ जैसा चाहिए। नीचे पेजेस हैं, अमूमन इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसको बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही रहने दें। मार्जिन जो है ये आपको बताया था कि बड़ी किताब में 1 इंच, छोटी किताब में आधा इंच, और अगर ज़्यादा छोटी है 23, 36, 32वां जैसे पॉकेट साइज़ आप कहते हैं, तो वो आप आधे इंच से भी कम कर सकते हैं। इसके बाद आगे है कॉलम। तो ये कॉलम जो हैं ये बड़ा अहम सबक है। इस हवाले से बड़ी एक अहम बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो आपको नई फ़ाइल खोलकर ही बताते हैं। मसलन ये न्यू है, इसको हमें ज़रूरत थी 2 कॉलम की, 3 कॉलम की हमें ज़रूरत थी। ओके, 3 कॉलम बन गए। इसमें आपने काम किया। काम करने के बाद आपका जी चाहा कि इसको 2 कॉलम कर लिए जाएं, 3 ज़्यादा है। काम आपने मुकम्मल कर लिया, तो उसको अब तब्दील करने का वही पुराना तरीका है। ऐसे काम जो है वो चौथी मेन्यू के अंदर होते हैं, फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट में जाएं। डॉक्यूमेंट के अंदर जाकर ये आप देख लें, पेज सेटअप आपके सामने है। ये 3 कॉलम लिखे हुए हैं, इसको आप 2 कर दें। ओके कर दिया। ये अगर आप गौर करें तो आपके मेन पेज पर 3 कॉलम वैसे ही मौजूद हैं, और अगर आप पेज से बाहर देखें तो उसने 2 कर दिए हैं। ऊपर देखें ना पेज के बाहर, तो उसने 2 कर दिए हैं, लेकिन हमारे टेक्स्ट 3 में ही मौजूद है। तो जो करने का मकसद था वो अभी हल नहीं हुआ। इसका हल जो है वो इस तरह से नहीं होगा। ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, और मज़ीद मास्टर पेज पे जाके करना है। दोबारा समाअत फरमा लें। ये देखें, ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और इसमें हमने यहाँ पर 3 की बजाय 2 कर दिया है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो मज़ीद काम मास्टर पेज पे जाके करेंगे। एरो की को पकड़ेंगे और सेंटर में क्लिक करेंगे। ये एक ही पेज है, देख रहे हैं ना, एक ही बॉक्स है। अच्छा, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और आखिर में है ऑब्जेक्ट। राइट क्लिक में ऑब्जेक्ट के बाद ये मॉडिफाई टेक्स्ट बॉक्स। पहले आपने डॉक्यूमेंट तब्दील की है, अब आप टेक्स्ट बॉक्स को तब्दील करने जा रहे हैं। तो इसमें अगर आप गौर फरमाएं तो ये वाली जगह है जहाँ पर कॉलम्स लिखे हुए हैं, यहाँ 3 लिखा हुआ है। जो आपने फाइल बनाई थी यहाँ वही है, तो इसको आप 2 करेंगे। ओके, और मास्टर पेज से बाहर आ जाएं और तबीयत इसकी ठीक हो जाएगी। और ऐसा अमूमन होता है और इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम काम कर लिया है और बाद में उसको तब्दील करने की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए आदमी को बड़ी परेशानी लायक होती है कि अब इसको करें तो कैसे करें। अमूमन जो है वो स्टूडेंट्स को यही मालूम होता है कि फॉर्मेट में जाके पेज सेटअप में तब्दील कर लो, लेकिन वो तब्दील करने से भी तब्दीली वाक़ई नहीं होती, जैसा कि आपने देखा है। अभी आपको दोबारा दिखाते हैं, ज़रा तवज्जो से देखिए। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट 2 को 4 करने जा रहा हूँ।
ओके, 4 हो गए, नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप इसमें लिखेंगे तो आपको 2 ही मिलेंगे, क्योंकि हमने अभी लास्ट अपडेट जो है वो 2 किए थे। तो अब इसका वही तरीका है, मास्टर पेज में जाएंगे, एरो की को पकड़ेंगे, मेन बॉक्स को आप क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट, और ये देखें 2 ही लिखे हुए हैं। इसको आप 4 कर देंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मास्टर पेज से बाहर आए, क्लिक करके कर्सर को पकड़ें, 4 ही नज़र आएंगे। ये एक बड़ा अहम इशू है जिसकी आम तौर पर ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इसलिए जो है इसको समझने के लिए आपको निहायत तवज्जो के साथ समझना होगा कि जब आप 2 कॉलम से 3 बनाना चाहें, 3 से 4 बनाना चाहें, या इससे ज़्यादा कमी या बेशी करना चाहें, तो आपको अच्छी तरह ये बात समझ आ जाएगी। जी, हम न्यू में थे, कॉलम के हवाले से हम बात बताने के लिए बाहर गए थे। इसके नीचे आप देख रहे हैं ये गुटर लिखा हुआ है, ये 0.167, ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आता है। ये गुटर होता है 2 कॉलम्स के दरमियान का ऑटो वक्फा, खाली स्पेस। ये देख रहे हैं आप, ये मेरे माउस की तरफ देखें ना, ये खाली स्पेस 2 कॉलमों के दरमियान, इसको गुटर कहते हैं। ये इस वक्त 0.16 कह लें या 167 कह लें, एक ही बात है। तो इस वक्त ये 0.16 लिखा हुआ है। इसको आप कम करना चाहें तो बुरा लगेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट में कम से कम जो अच्छा लगता है वो लिखा हुआ है। इसको आप बढ़ा सकते हैं और बढ़ाने से मज़ीद खूबसूरती आएगी। मसलन आप इसको 16 की बजाय 18 कर लें, ओके करें। ये हमने नई फाइल खोल ली है ना, इसमें हमने कॉलम बनाए नहीं है। दोबारा जाते हैं, ये नई फाइल, कॉलम हम खोलने जा रहे हैं 3, और इसको हम कर रहे हैं 18, 16 की बजाय 18। ओके, कुछ फासला ज़्यादा हुआ है, पहले से बेहतर हुआ है। ये इसको देखें, इसको देखें, और इसके साथ जो है आप पहली फाइल को देखें, मामूली सा फ़र्क है, इतना ज़्यादा नहीं है। सर, ये जो कॉलम्स की लाइंस आ रही हैं, जब हम प्रिंट निकालेंगे तो ये मेंशन होंगी लाइंस? नहीं, ये लाइंस नहीं होंगी, वैसे ही टेक्स्ट डिवाइड हो बस टेक्स्ट डिवाइड हो जाएगा, लाइंस नहीं होंगी। लाइंस लगाने का अलग काम है। नहीं, अगर हमें वो चाहिए हो तो वो तो हमने सीखा ही। जी, वो भी आपको बताते हैं। वो ये होता है कि आप इसको बॉक्स लगाएंगे, उसके लिए वही मैनुअल आपको लगाने पड़ेंगे बॉक्सेस, जैसे पहले हमने लगाए थे ना, वो लिंक और डी लिंक किए थे, उस तरह से मैनुअल आपको लगाने पड़ेंगे अगर आप उसकी सेपरेशन लाइंस के साथ करना चाहते हैं। एक बात जी, जो कॉलम्स और रोज का टेबल फॉर्मेशन का सीखा था। हाँ हाँ, मास्टर पेज पे जाके लिंक और डी लिंक नहीं किया था हमने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुख्तलिफ साइज़ के 4-5 बॉक्स लगाए थे। ये देख लेना, हमारी फाइल बनी हुई मौजूद है, ये वाली। ये हमने अलग अलग बॉक्स लगाए थे ना, ये नीचे भी लगाए थे। तो इन बॉक्सेस को आउटलाइन लगानी पड़ेगी, इन बॉक्सेस को आउटलाइन लगानी पड़ेगी, और वो मास्टर पेज पे जाके लगानी पड़ेगी। अगर आप इसको यहीं डबल क्लिक करके लगा देंगे तो लग जाएगी, लेकिन वो सिर्फ पहले पेज पे लगेगी, बाकी किताब में नहीं लगेगी। कोई भी काम जो आप पूरी किताब में अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको मास्टर पेज पे काम करना होगा। मिसाल के तौर पर हम चलते हैं मास्टर पेज पर। ये देखिए, हम मास्टर पेज पे आ गए, एरो की को पकड़ा, बॉक्स को क्लिक किया। इसको जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, ये ऊपर देखें, ये कुछ चीज़ें ज़ाहिर हुई हैं। ये मैंने सिलेक्शन ख़त्म की, ऑफ हो गई हैं, ठीक है। ये क्लिक किया तो ये ऑन हो गई हैं। इसमें अगर आप गौर फरमाएं तो ये चीज़ें, ये 4 बॉक्सेस को आप देखें, ये लिखा हुआ है कलर ब्लैक, इसको आप मजेंटा दे दें तो इसका कलर जो है वो आउटलाइन का आ जाएगा और वो मजेंटा होगा।
और यहाँ अगर आप देखें तो इसका मज़ीद कलर लगा हुआ है। यहाँ जो है ये देखें, ये इसके लाइन के फॉर्मेट्स हैं, पहले भी बताई है ये बात। तो मिसाल के तौर पर हम ये डॉट्स वाली इस किस्म की सिलेक्ट करने जा रहे हैं। पहले कलर शो नहीं हुआ था, क्यों? हमने आउटलाइन का फॉर्मेट सेट नहीं किया हुआ था, कलर हमने पहले सिलेक्ट किया था ना। तो अब हमने इसका आउटलाइन दी है। यहाँ पर जो ऊपर इसके फॉर्मेट थे, यहाँ नन लिखा हुआ आ रहा था, यानी आप इसको आउटलाइन नहीं लगा रहे, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स है। तो इसके नन की जगह पर आप कोई भी फॉर्मेट लगाएंगे तो वो फौरन उसका शो हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ये इसका फॉर्मेट है, ये इसको हमने लाइन लगा दी है। इसके बाद ये चीज़ जो है, ये देखें, इसको 1 को 5 कर दिया मैंने, तो ये कॉलम इसके बढ़ गए, एक बॉक्स के अंदर कॉलम बन गए। ये कॉलम का निशान है, या यहाँ पर देखें तो आप 3 बने हुए हैं ऊपर लाइनें छोटी छोटी, ये कॉलम का निशान है। कॉलम हम इसका 1 ही रखेंगे और इसकी मोटाई हम करेंगे यहाँ से, ये देखें। हाँ, ये आउटलाइन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, यानी अमूमन स्टैंडर्ड बाय डिफ़ॉल्ट 1 आ रही थी, हमने सिर्फ आउटलाइन का स्टाइल दिया है, आउटलाइन लग गई। अब हम इसको स्टाइल चेंज करने जा रहे हैं, मसलन हम ऐसा स्टाइल कर देते हैं। और कलर जो है हमें वो रेड नहीं चाहिए, हमें ब्लैक ही चाहिए, तो ब्लैक कर दें आप, अमूमन किताबों में तो ब्लैक ही होता है। ठीक है जी। तो अगर आप मेन पेज पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं पूरे पेज के बाहर, तो वो भी यहाँ से ही लगेगा। और पेज पर बॉर्डर लगाने के लिए कम से कम जो है वो 4 पॉइंट होता है। ये चूँकि हम बहुत बड़ा व्यू देख रहे हैं, इस वक्त 200% है ये, तो इसको हम लेके जाते हैं 100% पे। तो जो ये नज़र आ रहा है तकरीबन इतना प्रिंट होगा, जो ये नज़र आ रहा है ना 4 पॉइंट में, ये इतना ही प्रिंट होगा। तो इसको हम अगर कम करते हैं, ज़्यादा लगा है तो 3 कर दें। ये देखिए, तो बॉक्स के ऊपर है ना, हमने कहा हम पेज का बॉर्डर भी बना सकते हैं। जी जी, पेज का बॉर्डर भी ऐसे ही बनेगा ना। पेज के बॉर्डर पर जो है वो एक ही बड़ा बॉक्स लगा होगा, इसको तो हमने डिवाइड किया हुआ है ना इस वक्त। ये तो हमने खुद बनाए हैं ना, लिंक डी लिंक किए हुए हैं, अपनी मर्जी का सेटअप लगाया हुआ है हमने। तो अगर आप चाहते हैं कि फुल पेज पर बॉर्डर लगाएं, तो उसके लिए आप ये वाली जो है इसके मास्टर पेज पे चले जाएं। इसके अंदर कॉलम मौजूद हैं और एक पेज है, इसका डबल क्लिक करेंगे तो तब भी ये सारा सेटअप आपके सामने आ जाएगा। यहाँ देखें नन किधर लिखा हुआ है, ये है, इसको आप लगा दें। और ये इसकी थिकनेस है 2 करें, ये लें जी, पूरे पेज पे लग गया। और इसके अंदर 4 कॉलम भी मौजूद हैं। डाटा आपस में मिक्स नहीं होगा, कॉलम्स में रहेगा। और पेज के गिर्द आपने बॉर्डर भी लगा लिया। ये बॉर्डर 2 तरीके से लगता है, सिंपल क्लिक करें, ये सामने ऊपर सब कुछ मौजूद है, यहाँ से इसके स्टाइल आप बदल लें। ठीक है जी, ये लें, यहाँ से इसका स्टाइल बदल लिया। इसका 2 पॉइंट लगा हुआ है, इसको आप 3 पॉइंट कर दें और बेहतर हो जाएगा। इसमें और भी खूबसूरत से स्टाइल है, मसलन ये लगा लें आप, एक लाइन मोटी है, एक बारीक है, अंदर वाली बारीक है, बाहर वाली मोटी है, तो ये अच्छा लगता है। ये अमूमन कुरान पाक के लिए ये स्टाइल पसंद किया जाता है। कुरान पाक की तबाद के हवाले से ये सादा सा बॉर्डर ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसकी वजह यह है कि बॉर्डर अच्छा लगाया जाए तो फिर अल्फाज पढ़ने में परेशानी होती है, पेज पर डायरेक्ट नज़र जो है वो डिज़ाइन पर ही जाती है। तो अमूमन सादा पसंद किया जाता है इस हवाले से। सर मैं दरअसल ये पूछना चाह रही थी, जो हमने टेबल्स बनाए थे ना, जी जी, उनमें भी हमें आउटलाइन फिक्स करनी पड़ेगी या वो वैसे ही प्रिंट में आ जाएंगे? ये तो आपकी चाहत पर मुनहसर है कि आप अगर कॉलम को लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बताया है कि अलग ही लगाना पड़ेगा, उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये छोटे बॉक्सेस में मास्टर पेज पे जाकर आप अपने ये ऊपर वाले को देखें, ये देखें, यहाँ तक ले आए,
और इसको ऑब्जेक्ट में जाकर एक कॉलम कर दें, 4 की बजाय 1 कर दें। इसकी कॉपी लगाएं, पेस्ट करें, इंटर, लेफ़्ट ले जाएं। अगर आप कॉलम्स को मुस्तकिल लाइन देना चाहते हैं तो उसका यही तरीका है, जैसा कि मास्टर पेज पे बॉक्सेस लगाए जाते हैं। सर ये तो देखिए ना, पेज पे 4 है, इनको आउटलाइन देना आसान है। जी जी। लेकिन मैं कह रही थी जो हमने लास्ट डे पे सीखा था टेबल बनाना, वो टेबल और चीज़ है, ये और चीज़ है, और टेबल और चीज़ है। उसी के बारे में दरअसल हाँ 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 उसकी भी हमें आउटलाइन करनी जी। पड़ेगी। उस मैं बताता हूँ, वो ये देखें, ये न्यू फाइल में हम जाके देखते हैं इस चीज़ को। मिसाल के तौर पर हमने टेबल इंसर्ट किया है, ये देखें टेबल आ गया। हमने इसके 4-5 कॉलम बना दिए, 8-10 इसकी रोज़ बना दी, ये बन गया। इसकी आउटलाइन बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई आ रही है। जब हमने टेबल पढ़ाया था तो आपको बताया था कि ये टेबल जो है इसकी आउटलाइन आप ख़त्म भी कर सकते हैं। फहरिस्त बनाते हुए भी ये बात समझाई थी, फहरिस्त बनाई थी ना जब आपने ऑटोमेटिक, उस वक़्त आपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करके बताया था कि आउटलाइन लगी हुई आ रही है। आप चाहें तो इसकी आउटलाइन हटा भी सकते हैं। ये 0.5 जो है ना आ रही होती है, ये आप टेबल फॉर्मेट में जाएंगे और ये लगा हुआ है स्टाइल लाइन का, इसको आप नन कर देंगे तो इसकी आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। और अगर ख़त्म हुई है, जो हमारा पुराना इन पेज है जो मार्केट में दस्तयाब है मुफ्त में, ये तो 24,000 रुपये का एक मिलता है एक सिस्टम के लिए, ओरिजिनल चीज़ है। तो इसमें हमने ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग करवाई हुई है कि 0.5 लगा हुआ है, आउटलाइन लगी हुई है। हमें परेशानी होती थी कि बार बार हमें आउटलाइन लगानी पड़ती थी, तो ये हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर लिया हुआ है। और अगर आप पुराने इन पेज को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसको जब आप टेबल इंसर्ट करेंगे तो बग़ैर आउटलाइन के इसी तरह आएगा। फिर आपको सिलेक्शन करके, ये ड्रा करके सिलेक्शन करें और सिलेक्शन करके राइट क्लिक टेबल फॉर्मेट में जाकर ये जो नन लिखा हुआ है स्टाइल, इसको आप आउटलाइन देंगे और यहाँ पर वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा। इसको 0.5 करेंगे तो अच्छा लगेगा। 1 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है टेबल की आउटलाइन के हवाले से। 1 पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा होता है। हाफ पॉइंट 0.5 जो है, 0.5 इसको करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और सर एक और चीज़, ये लें ये अगर हम टेबल्स का जाके स्टाइल शीट अलहदा बना रहे हैं जी टेबल्स की, तो उसमें अगर हम एक दफ़ा मेंशन कर दें फिर भी हमें बार बार आउटलाइन देनी पड़ेगी? जी, पुराने इन पेज में बार बार ही देनी पड़ेगी, नए में देनी नहीं पड़ेगी। जितना कहते हैं गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होता है। आगे चलें जी। तो ये हमने अहम बात जो है वो न्यू के हवाले से यहाँ से स्टार्ट की थी कि न्यू कॉलम जो है वो आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हुए कॉलम बना सकते हैं, कॉलम ख़त्म कर सकते हैं। इसका तफसीली आप पढ़ चुके हैं। डायरेक्शन यानी टेक्स्ट डायरेक्शन, ये हम राइट टू लेफ़्ट ही हमें चाहिए होती है। और इसमें सबसे नीचे जो है ये आप देख रहे हैं, ये डबल साइड भी लिखा हुआ है। इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ जो है इस जगह पर बाहर एक शेड सा आ जाएगा और ओके करके आप देख लें। ये देखें, ये नीचे शेड सा आ गया है, ये देख रहे हैं काला सा। ये इस तरफ राइट साइड पर नहीं है, लेफ़्ट साइड पर शेड सा आया। ये डबल साइड का मफहूम है। ये नई डॉक्यूमेंट बन गई आपकी फ़ाइल। इसके बाद है ओपन। ओपन का काम उस वक़्त होता है जब आपने फ़ाइल बना के सेव कर ली है। मिसाल के तौर पर ये देखें, हमने ये फ़ाइल सेव की हुई है। अब हम इसको दोबारा खोलना चाहते हैं तो ओपन के ज़रिए जाएंगे। ये पूरा कंप्यूटर है आपके सामने, यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरा कंप्यूटर आपके सामने आ जाएगा। जितनी पार्टीशनें हैं, सी है, डी है, ई है, तो डायरेक्ट आप उसमें, मिसाल के तौर पर मेरी फ़ाइल जो है वो यहाँ पड़ी है तो मैं यहाँ चला जाऊँगा, ठीक है। फिर अंदर आपके सामने ई पार्टीशन में सारे फ़ोल्डर्स हैं। आपने अपने काम का जो फ़ोल्डर बनाया था, मिसाल के तौर पर मैंने ये बनाया है। अब इसके अंदर जितनी फ़ाइलें हैं ये पड़ी हैं, मुझे ये फ़ाइल चाहिए, इसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे तो हमारी असल फ़ाइल हमारे सामने आ जाएगी। ये है ओपन का काम। उसके बाद है जनाब क्लोज़। तो क्लोज़ का माना क्लोज़ ही होता है कि फ़ाइल को आप बंद करना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ से क्लोज़ कर लें, या आप जो है
ये ऊपर दाईं जानब ये नीचे वाला क्रॉस जो है, 2 क्रॉस हैं, ऊपर रेड है नीचे नॉर्मल है। रेड वाले को क्रॉस को बंद करेंगे तो इन पेज प्रोग्राम बंद हो जाएगा, और नीचे वाले को क्रॉस करेंगे तो फाइल बंद हो जाएगी। इसके बाद जनाब आगे है सेव। तो सेव जो है वो फाइल को महफूज करने के हवाले से होता है, और इसको बार बार करते रहना चाहिए। और आपको बताया था कि ऑटो सेव वाली ऑप्शन भी लगा के रखनी चाहिए। याद होगी आपको वो कहाँ होती है? प्रैक्टिकल नहीं किया ना, लग गया पता आपका। हाँ जी, एडिट में, हाँ जी, इसमें डॉक्यूमेंट, और यहाँ जी आपके बताए हुए पर अमल कर रहे हैं ना जी। एडिट जी, एप्लीकेशन में जाएंगे जी, ठीक है। ये लिखा है जी, ये यहाँ गुड नहीं लगा हुआ होता तो यहाँ पाथ के नीचे गुड लगाते हैं और यहाँ टाइम लिख देते हैं, 10 मिनट ठीक होता है। और यहाँ एक बात और भी अहम बताई थी, ये मेंटेन अकेला लिखा हुआ है, ये मेंटेन बैकअप फाइल है। मेंटेन बैकअप फाइल है कि आप जो अपनी फाइल बनाई है उसकी कॉपी ऑटोमेटिक क्रिएट हो रही है। फाइल करप्ट होने की सूरत में दूसरा तीसरा बैकअप महफूज रहता है, और ये 3 काफ़ी होते हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। तो ये पहली फाइल को असल नाम से सेव करता है, दूसरी को 01 और तीसरी को 02, B01 B02, ये 3 फाइलें इस तरह बनाएगा। तो ये एक अहम बात है, ये सेटिंग नहीं हुई होती तो ये आपने एप्लीकेशन में जाकर करनी होती है। ओके जी। जी, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको जल्दी समझ आ गई है कि आपने बैकअप फाइल खोल ली हुई है तो उसको फिर सेव एज करेंगे। अगला काम सेव के बाद सेव एज, मसलन ये मेरी फाइल थी, मिसाल के तौर पर मैंने ये बैकअप खोला हुआ था, ठीक है, तो इसको मैं सेव एज कर रहा हूँ। तो सेव एज, और ये मेरी असल फाइल है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करके नाम इसको दे दिया और सेव कर दिया। वो पूछा रिप्लेस कर दूं, जी यस रिप्लेस कर दूं। और अगर बैकअप खोलने की ज़रूरत पड़े तो बैकअप जो है, मिसाल के तौर पर आप ओपन करते हैं, आपको असल फाइलें ही नज़र आएंगी, बैकअप नज़र नहीं आएगा, तो कैसे खोलेंगे? अलादीन का चिराग लाना पड़ेगा। इसके लिए निहायत आसान तरीका है कि ये जो फाइल नेम लिखा हुआ है नीचे, फाइल नेम लिखा हुआ है ना, ये सबसे नीचे, यहाँ आप क्लिक करेंगे किसी फाइल पर तो फाइल का नाम आ जाता है नीचे। यहाँ पर आपने कीबोर्ड से स्टार डॉट स्टार ये आपने टाइप करना है, ओपन का बटन दबाना है तो आपके सामने सारे बैकअप भी तशरीफ ले आएंगे। आ गया ना अलादीन का चिराग? तो ये देख लें, यहाँ आपके सामने ये देखें, ये हमारी असल फाइल है। इसके बाद ये सबसे ऊपर जो है ये इसी नाम के साथ BBB.B01 B02 और B03 तीनों बैकअप इसके पड़े हुए हैं। अब आपको ज़रूरत है बैकअप खोलने की, क्योंकि असल फाइल तो नहीं खुल रही, करप्ट हो चुकी है। तो आपने star.star टाइप करके आपने इसको खोल लिया, सारे बैकअप आपके सामने आ गए। अब मसलन आप पहले को देखेंगे तो वो भी करप्ट होगा, नहीं खुलेगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप दूसरे को क्लिक करें, ये दूसरे के ऊपर क्लिक करें और ओपन करके बाहर आ जाए, ठीक है जी। ऊपर नाम देखें, टॉप पर ये सबसे ऊपर देखें, ये B01 लिखा हुआ है नाम, फाइल का नाम B02 लिखा हुआ है, जो हमने 2 खोली है ना, खोली ही 2 है हमने, तो ये ऊपर नाम दे रहा है। अब आप इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि हमने बैकअप फाइल खोली हुई है, बैकअप फाइल में काम करेंगे तो इसे ही असल समझते हुए इसके और 3 बैकअप बना देगा। बड़ा समझदार है ये, इसके मजीद 3 बैकअप बना देगा, इसी नाम से
वो असल फाइल इसी को शुमार करेगा। और बेहतर तरीका इसमें यह होता है कि इसमें काम करने की बजाय इसके अंदर जाएं, फाइल के अंदर सेव एज करें, ये है हमारी असल फाइल, इसको क्लिक करें, सेव करें, यस करें और असल फाइल को आप ओके करके उसमें ही काम करें। समझ आ गया जी? आगे चलते हैं जी। जी हाँ जी, नहीं इसी में ही ऐड होगी। जी बैकअप को भी ऑटोमेटिक अपडेट करेगा। जी हमने देखा कि ओरिजिनल फाइल जो है वो करप्ट हो चुकी है, लेकिन अब जो किया सेव एज में तो ओरिजिनल भी करके किया है, तो वो फिर कैसे दोबारा आ गई? बैकअप खोल लिया था आपने, बैकअप को सेव एज कर दिया। सेव एज का मतलब है कि जो आपकी असल है वो महफूज है, उसकी आप कॉपी बनाने जा रहे हैं। सेव एज का क्या मतलब है? असल महफूज है, उसकी एक कॉपी बनाने जा रहे हैं। तो जब आप उसकी कॉपी बनाने जा रहे हैं तो यकीनन उसका नाम कोई और देंगे, यकीनन कोई और नाम देंगे। तो हम नया नाम देने की बजाय जो करप्ट शुदा पहला फाइल का नाम था हम वही दे रहे हैं, उसी पे क्लिक कर दिए। तो जो करप्ट शुदा फाइल थी अब वो बैकअप वाला सेव एज होके अब वो असल नाम के साथ सही फाइल बन चुकी है। जब हमने वही नाम दे के रिप्लेस कर दिया ना तो करप्ट शुदा फाइल ख़त्म हो गई, अब असल फाइल है आपके पास उसी नाम से। और इस तरह उसी नाम रखने का फ़ायदा यही होता है कि आपको दोबारा गलती नहीं लगती, आपको दोबारा गलती नहीं लगेगी कि आप सही काम कर रही हैं या गलत कर रही हैं। आगे चलें जी। इसमें जो है सेव एज को भी आपने समझ लिया और इसके बाद सेव एज पीडीएफ, ये ओरिजिनल जो प्रोफेशनल इन पेज है 3.11 इस वक्त हम चला रहे हैं, इसके अंदर ये सहूलत है कि आप अपनी फ़ाइल को टेक्स्ट फार्मेट की बजाय पीडीएफ फार्मेट में कन्वर्ट कर लें। पीडीएफ फार्मेट ऐसा फार्मेट होता है कि वो टेक्स्ट नहीं होता, पिक्चर होती है। टेक्स्ट नहीं होता, पिक्चर होती है। और उसको देखने के लिए एडोब कंपनी ने जो है वो एडोब पीडीएफ फार्मेट बनाया हुआ है, एडोब सॉफ्टवेयर है इसके लिए। तो वो जो है व्यू दिखाता है कंप्यूटर में, वो पूरी किताब का जो है वो इमेज बना लेता है, वो टेक्स्ट नहीं होता। अलबत्ता अगर इंग्लिश किताब की आप पीडीएफ बनाएंगे तो उस पिक्चर को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे कन्वर्टर और सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। लेकिन उर्दू और अरबी के लिए अभी तक कोई ऐसा कन्वर्टर नहीं बना जो टेक्स्ट अपना पिक्चर फार्मेट को टेक्स्ट फार्मेट में लेके आए। तो अभी हम इसकी पीडीएफ बनाने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमने इसको करना है सेव एज पीडीएफ। ये पेज आपके सामने खुल गया। इसमें सबसे पहले मिरर लिखा हुआ है। मिरर का माना होता है उल्टा। एक सीधा लिखा हुआ है, इसको उल्टा कर देगा वो, मिरर करेंगे तो। ऐसा उस वक्त ज़रूरत होती है जब आप प्रिंट भेजने जा रहे हैं। प्रिंटिंग के लिए ट्रेसिंग पेपर जो निकाला जाता है, ट्रेसिंग पेपर मशीन पर प्रिंटिंग भेजने के लिए, किताब छपवाने के लिए, तो वो उल्टी प्रिंटिंग जो है ना भेजी जाती है, उसकी फिर वो पेस्टिंग करके प्लेटें लगाते हैं। तो ये मिरर वहाँ पर काम आता है। आम तौर पर अगर आप पीडीएफ बनाएंगे तो मिरर को गुड नहीं लगाएंगे। आगे है एक्सपोर्ट ऑल टेक्स्ट एज कर्व। ये ऑप्शन को गुड ज़रूर लगाना है, क्यों? वरना ये टेक्स्ट की पीडीएफ बना देगा। इसको गुड ज़रूर लगाना है कि ये टेक्स्ट को कर्व कर दे। कर्व का मतलब इसको पिक्चर बना देगा। कर्व का क्या मतलब होगा? इसको पिक्चर, एक तस्वीर बना देगा, टेक्स्ट फॉन्ट इसके ख़त्म कर देगा। तो ये जो है ना पीडीएफ बनाते हुए इसे ज़रूर करना है। उसके बाद है इसके अंदर जो मज़ीद चीज़ें हैं वो उसमें ये हैं कि एक्सपोर्ट रेंज, आप कितने पेज पीडीएफ बनाने जा रहे हैं, या कोई सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, ऑल पेजेस बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें अगर फ़ाइल आपकी है मसलन 100 सफ़े की फ़ाइल है, पूरी की पूरी आपने पीडीएफ बनानी है तो वो बना देगा।
और अगर आप इसके सफ़ात देना चाहते हैं, मसलन 7 से 10 सफ़े तक आप इसकी PDF बना लें, तो इस PDF को फाइल नेम आप यहाँ दे सकते हैं। और ये वाली जो जगह है, ये खाली जगह के सामने ये छोटा सा डॉट लगा हुआ है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा कि आपकी फाइल कहाँ सेव होने लगी है। समझ आई है? ये वाला जो है फाइल आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो ये एड्रेस बता रहा है। ई में अपना ये टेट्रा ए वाला जो है ये फोल्डर है और इसमें ये फाइल है, ये एड्रेस बता रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर कंफर्मेशन करनी है तो यहाँ क्लिक करें, ये आपको वहीं ले जाएगा। अगर आप इसकी जगह तब्दील करना चाहते हैं तो ये वाली जगह से ऊपर निकलें और जहाँ आप चाहें इसको सेव कर दें। मिसाल के तौर पर मैं इसे डेस्कटॉप पे ले आता हूँ, यहाँ इसका फ़ाइल का नाम देंगे। ये देखें जी, मैंने फ़ाइल का नाम दे दिया, इसको सेव किया। अब इसका एड्रेस चेंज हो गया, पहले कुछ और था, अब एड्रेस और है। इसको अगर आप एक्सपोर्ट करके कोरल में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे ही जाने दें, और अगर आपने PDF बनानी है तो फिर शो इन फोल्डर भी कर सकते हैं। अभी आप देखें कि हम इसे कोरल में ले जाना चाह रहे हैं, वो भी मैंने सेटिंग की हुई है। ओके, मैंने कोरल ओपन नहीं किया, सिर्फ सेटिंग की हुई है। सेटिंग क्या है? सेटिंग ये की हुई है कि एडोब PDF सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन कोरल ड्रा कर दी है। ओपन विद कोरल ड्रा। तो इसने अब बनाने के बाद इसने दिखाना था ना, व्यू दिखाना था, तो वो अपने सॉफ्टवेयर को खोल के दिखाता। हमने उसकी बजाय इसको एक्सटेंशन ही कोरल ड्रा दे दिया है, तो इसने कोरल ड्रा को ओपन किया। और ये देखें, इसको अब चाहें तो आप टेक्स्ट में भी ले सकते हैं, अंग्रेज़ी हो तो मज़ीद टेक्स्ट बना सकते हैं, लेकिन हम इसको कर्व लेके जाएंगे। और ये देखें, इसमें सिलेक्ट ऑल पेजेस इन डॉक्यूमेंट, 4 पेजेस वो बता रहा है। और इसमें ये भी सहूलत है, आप सिलेक्ट कर लें कि ये 4 पेजेस की बजाय आप 3 ले लें। एक्सपोर्ट तो आपने 4 किए हैं, 4 की बजाय 3 की ज़रूरत पड़ गई है, चौथा गलती से ले आए हैं, तो आप उसे ना इंपोर्ट करें। ये नीचे इंपोर्ट पर भी गुड लगाना है। ओके, ये कोरल में आ गया और आपकी बनी हुई जो फाइल है ये देखें जी, ये डिज़ाइन जैसा हमने बनाया था वैसा ही खूबसूरत आ गया है। और इसमें ये भी वैसे ही है, ये पेज नंबर भी इसके अंदर वैसे ही है। तो कोरल ड्रा का बना हुआ डिज़ाइन हम टिफ बना के, पिक्चर बना के इन पेज में लेके गए थे, तो दोबारा कोरल में लेके आएंगे तो उसका जो असर होता है वो आप देख रहे हैं। अगर किताब का रिज़ल्ट अच्छा लेना चाहते हैं डिज़ाइन का, तो किताब का काम करने के बाद अगर आप इन पेज से डायरेक्ट प्रिंट लेंगे तो फिर तो ठीक है। अगर डायरेक्ट प्रिंट नहीं लेना तो फिर ऐसा करें, आप अपनी फ़ाइल के मास्टर पेज पर जाएं और ये जो आपका डिज़ाइन है ये कर्सर को पकड़ें, राइट क्लिक करें और इसे क्लियर कर दें। जो डिज़ाइन आपने लगाया था जब कोरल में ले जाना है, क्योंकि वहाँ तो असल फाइल लगेगी, और अगर इन पेज से डायरेक्ट प्रिंट देना है तो फिर यहीं से दिया जाएगा। मास्टर पेज से बाहर आए तो वो डिज़ाइन ख़त्म था। अब आप इसे सेव एज़ PDF करेंगे। 7 से 8 2 पेजेस हम ले जाना चाह रहे हैं, तो हम इसको कोरल में नहीं लेके जाते क्योंकि हमने सेटिंग कर रखी है कोरल में लेके जाने की। हम इसको कहते हैं शो इन फोल्डर, हमें फाइल दिखाए कहाँ फेंक रहा है। ओके, ये इसने फाइल दिखा दी, ये PDF फाइल बता रहा है जी, ये फाइल दिखा दी उसने। अब एक्सपोर्ट करके नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने शो इन फोल्डर कर दिया। इसको आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके इसमें ये ओपन विद मौजूद है, राइट क्लिक में ये बता रहा है, ये इसका सॉफ्टवेयर मौजूद है, फोटोशॉप मौजूद है, कोरल ड्रा मौजूद है। इन तीनों में से जिसमें चाहें आप ओपन कर लें। हम चाहते हैं कोरल ड्रा में ओपन कर लें तो इधर क्लिक कर दें, हम चाहते हैं कि इसके अपने सॉफ्टवेयर में दिखाए तो आप उस पर क्लिक कर लें। ये देखें जी, ये इसकी PDF बन गई। अब ये इसका अपना फॉर्मेट है, दुनिया में जहाँ मर्जी भेज दें, इस किताब को हर बंदा पढ़ लेगा जिसके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा।
जिसके कंप्यूटर में ये एडोब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, पूरी दुनिया में वो जहाँ इसको भेज दें ये पिक्चर है, इसको पढ़ा जाएगा। इसके लिए किसी को मोहम्मदी फ़ॉन्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी को फैज़ नस्ताली की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी अगर कोई सैंपल दिखाना हो तो वो इस तरह दिखाया जाएगा। और इसी को अगर आप राइट क्लिक करके, अगर आपके पास वो सहूलत नहीं है, ये विंडोज 7 जो है इसके अंदर जो है राइट क्लिक करके ओपन विद करके ये कोरल ड्रा आपने सेलेक्ट कर लिया तो ये इस तरह जो है ये आपको इंपोर्ट करके दिखा देगा। अब आप देख लें इसमें वो बॉर्डर नहीं है जो हमने रिमूव कर दिया हुआ है। ठीक है जी, असल फाइल है आपके सामने, यहाँ पर आप जो है वो अपना डिज़ाइन इसमें सेट कर लेंगे। ये सेव एज PDF, ये बड़ा कमाल फीचर है किताबों की तैयारी के हवाले से, तो ये सिर्फ प्रोफेशनल इन पेज में है। आगे चलते हैं जी, वक्त बहुत कम है। इसके बाद है जी ये ऑप्शंस हैं कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। तो इसका जो टेक्स्ट है वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इसमें हमें जो ज़रूरत होती है, मसलन आपने फ़ाइल बनाई हुई है, उस फाइल को आप इंपोर्ट कर सकते हैं और इसके टेक्स्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मसलन ये एक्सपोर्ट करेंगे टेक्स्ट तो ये टेक्स्ट फाइल बना देगा, जो नोटपैड की फ़ाइल होती है, नोटपैड की फ़ाइल वो बना देगा। तो वो आप वर्ड में भी खोल सकते हैं, आप किसी और प्रोग्राम में भी खोल सकते हैं। तो ये इसके लिए है, इसकी अमूमन को ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद है एक्सपोर्ट पेज। ये टेक्स्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, आप पेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये है पुराने इन पेज में, अगर डाटा इन पेज का डाटा कोरल में लेके जाना हो, पुराने इन पेज में, उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप इसकी EPS बना के ले जाएं। तो EPS बनाने के लिए दोबारा देखिए एक्सपोर्ट पेज, और इसमें आकर आप फाइल का नाम देने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के लिए यहाँ आप फाइल का फॉर्मेट भी तब्दील करेंगे। मसलन ये सेव एज टाइप जिफ लिखा हुआ है, जिफ का मतलब पिक्चर है, जिफ का मतलब पिक्चर है, ये एक पिक्चर फॉर्मेट है। जिस तरह PDF फॉर्मेट है इसी तरह जिफ, टिफ और JPG ये सब पिक्चर फॉर्मेट है। जिफ, टिफ, JPG ये सब, BMP ये सब जो है ये पिक्चर फॉर्मेट है। तो इसको जो है आपने EPS फॉर्मेट करना है। यहाँ पर ये नीचे है EPS, डायरेक्ट उन्होंने जिफ रखा हुआ है। यहाँ फाइल का नाम देंगे, ये हमने नाम दिया और ये देख लें ये कहाँ सेव कर रहा है, ये बता रहा है सेव इन डेस्कटॉप। आप इसे यहाँ करना चाहें ठीक है, आप इसे कहीं और करना चाहें, मिसाल के तौर पर ये मैं अपनी डॉक्यूमेंट में मेन रूट पर करने जा रहा हूँ, या आप मिसाल के तौर पर ये माई पिक्चर में इसे रखते हैं जी, ये माई पिक्चर के अंदर हम इसे सेव कर रहे हैं, सेव। तो अब ये माई पिक्चर के अंदर जो है ये चला गया। इसके पेजेस आप जितने भी एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, मसलन 7 से 10 तक 3 पेजेस हम लेके जाना चाह रहे हैं। ये स्केलिंग जो है 100% लिखी हुई है। अगर आप इसको छोटा करके ले जाना चाहते हैं, ऐसी भी ज़रूरत पेश आ सकती है कि आप अपने लिखे हुए टेक्स्ट को, जो पेज साइज़ आपने लगाया है गलती से बड़ा लगा लिया है, किताब सारी सेटिंग हो गई है और किताब का साइज़ बड़ा है, प्रिंट करने की जो एमरजेंसी है, वक्त नहीं है, बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो उसके लिए आप ऐसा करें कि इसको 100% रखेंगे तो परफेक्ट जाएगा। अगर इसको आप 90% कर देंगे तो ये छोटा होके जाएगा। अपनी 2-3 दफ़ा इसे एक्सपोर्ट करके देख लें, जितनी ज़रूरत हो वहाँ फिट कर लें। अमूमन इसको जो है ना आप 100% ही रखेंगे। और शो इन फोल्डर इसमें भी लगाया हुआ है जी, ओके किया। अब इसमें फ़र्क ये है कि ये जो है अपने अलग अलग जो है बनाएगा, अकेले अकेले पेज बनाएगा, अकेले अकेले। और कोरल में जाके आपको अकेला अकेला पेज जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये आपको करके दिखाता हूँ। ये न्यू डॉक्यूमेंट है कोरल ड्रा की जी, ओके। राइट क्लिक, इंपोर्ट, कहाँ रखा था हमने, माई पिक्चर में, ठीक है जी।
ये यहाँ होगा, ये है, ये पड़े हैं जी आपके पेज। ये डी के नाम के बना के लाए थे ना, टेट्रा डी वाले। अच्छा जी, इसको आपने क्लिक किया और यहाँ जो है ये देखें, ये मेरे पास इस वक्त कोरल 15 है। ये बड़ा लेटेस्ट किस्म का वर्जन है। जो आम तौर पर कोरल होते हैं 9 है, 12 है, इस किस्म के जो हैं, उनमें फाइल नेम के नीचे फाइल टाइप दी होती है, इसने लेफ्ट दी हुई है। तो ये एडोब जो है ना इलिस्ट्रेटर की फ़ाइल ये इंपोर्ट करने जा रहा है। EPS एडोब इलिस्ट्रेटर की ही फ़ाइल होती है और इसमें आप इसके अंदर भी कोरल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। और इसमें एक और फार्मेट है, ये सब फाइलों के फार्मेट हैं। इसमें एक और फार्मेट है जो यहाँ होगा EPS के नाम का, EPS ई प्रेस करें जी। ये EMF ये नहीं है, EPS ई के साथ ये है EPS PRN पोस्ट स्क्रिप्ट। ये जो चीज़ है ये मुख्तलिफ एक्सटेंशन हैं जो एग्जैक्ट चीज़ लेके आती हैं। EPS PS PRN पोस्ट स्क्रिप्ट ऑप्शन ये टेक्स्ट को अपने असल शेप में लेके आती हैं। एडोब इलिस्ट्रेटर भी EPS को इंपोर्ट करता है और असल इसका फॉर्मेट ये है। जो आम कोरल हैं उसमें EPS पहले होती है, फिर PRN होती है, इसमें PS पहले है। मतलब ये कोरल जो है वो अपनी अपनी एक्सटेंशनें तब्दील करते रहते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये फिर भी आपको फाइलें नज़र आ जाएंगी। इंपोर्ट ये फिर पूछ रहा है, कर्व करना है जी, ओके। ये अब आ गई जी आपकी तस्वीर। इसको आप जहाँ क्लिक करेंगे ये वहीं क्लिक हो जाएगा, फिर दोबारा अलाइन करने का मसला आ जाएगा, लिहाजा इंटर मारें और सेंटर में ले आए। तो ये देखें जी, जो चीज़ हमने इंपोर्ट की है वो ये है, जो उस पर मौजूद था वो आ गया है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये था एक्सपोर्ट पेज का। दोबारा देख लीजिए, एक्सपोर्ट पेज ये वहीं जो है ना ये ई में लेके जा रहा है, हमारे असल फोल्डर में EPS बना के जा रहा है, लेकिन इसका कोई एतबार नहीं है। यकीनन आपने वहाँ जाके देखना है। वो देखें जिफ बना रहा है, जब आप जिफ बना देंगे तो इंपोर्ट नहीं होगी, EPS बनानी है। ठीक है जी। और ये 7 नंबर पे मैंने इसको रिप्लेस करवा रहा हूँ और 7 to 7 अकेला पेज ही लेके जा रहा हूँ। ओके जी। दोबारा इसमें देख लें, इंपोर्ट ये हमारे ई वाले फोल्डर में है, ये वाला फोल्डर। ठीक है, कहीं और चली गई है, लगता तो ऐसे है कहीं और चली गई है, यहाँ नज़र नहीं आ रही। माई डॉक्यूमेंट किधर है, क्या था इसका नाम? मसलन ये भी EPS है। ये लेंज, ये हम फ़ॉन्ट बनाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, मसलन ये आपके सामने है। फ़ॉन्ट बनाने के लिए भी EPS फार्मेट जो है ना वो होता है, स्कैन करते हैं, उसके बाद इसे EPS फार्मेट में ले आते हैं। ये देखें जी। ठीक है जी। तो ये इस तरह काम होता है जी। उसके बाद जनाब हम आगे चलते हैं। इसमें एक्सपोर्ट पेज के बाद प्रिंट है। प्रिंट का तो मामला ही बड़ा इजी है। प्रिंटर आपने इंस्टॉल किया हुआ होगा, बस इसको आपने बताना है कि किस पेज से किस पेज तक जो है वो आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं। मसलन हम इसे कहते हैं 7 से 10 तक ले जाओ। प्रिंटर लगा हुआ होगा तो प्रिंट भेज देगा। और एक अहम काम जो प्रिंट भेजते वक्त का होता है वो ये होता है कि आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाकर, यहाँ ऊपर प्रॉपर्टीज़ में जाकर अपने पेज का साइज़ जो है वो आप सिलेक्ट कर लें, और वो होता है पेपर में।
ये A4 लगा हुआ है। बाज़ औक़ात यहाँ पर लेटर साइज़ लगा होता है, लेटर और A4 का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो प्रिंट भेजते हुए कहता है कि जनाब आपका साइज़ ठीक नहीं है, तो आप कहते हैं ओके ऐसे ही कर दो, तो वो फिर भी प्रिंट निकाल ही देता है, लेकिन बाज़ औक़ात काम गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर पेज साइज़ की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है प्रिंट भेजते हुए। तो इसमें एक काम ये, और दूसरा ये बेसिक है। यहाँ भी अगर आपने वो अपनी किताब बनाई हुई है लैंडस्केप, तो उसमें यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ में लैंडस्केप करना होगा, वरना प्रिंट आधा कट जाएगा। ये देखें ना, ये पेज उल्टा हो गया ना, पोर्ट्रेट किया ये सीधा हो गया, ये प्रीव्यू दिखा रहा है ना। इसके ऊपर भी डबल क्लिक करने से वो बदल देता है, सिंगल क्लिक से भी बदल देता है। ठीक है जी। और इसकी ये लिखा हुआ है कॉपीज़। कॉपीज़ का मतलब ये है कि ये जो प्रिंट आप लेने जा रहे हैं, ये अगर एक पेज का आपने लेना है एक, वो तो ठीक है, एक लिखा हुआ है। और अगर ऐसा है कि एक पेज के आपको 50 प्रिंट चाहिए, एक पेज के 50 प्रिंट चाहिए, तो यहाँ पर 50 लिख दे। 50 कॉपीज़ आपको एक ही सफ़ा 50 मरतबा प्रिंट करके दे देगा। तो इसकी भी बाज़ का ज़रूरत होती है। प्रिंटिंग में ना एक चीज़ की समझ नहीं आती कि जब हम पेज को सिलेक्ट करते हैं जी, हम उसका सारा कुछ लिख देते हैं, लेकिन हमें प्रिंट लैंडस्केप में चाहिए होता है, तो राइटिंग को भी दोबारा से चेंज करना पड़ेगा या यहीं से बस लोकेशन पेपर, यहीं से लोकेशन से ही हो जाएगा। पेज लेआउट दें और बस। जी जी, पेज लेआउट दें और चलें। ये देखें जी, ये बेसिक के अंदर होता है ये वाला। ठीक है जी। उसके बाद ये पेपर है, पेपर भी आपने सेलेक्ट कर लिया है। ये इफ़ेक्ट्स हैं, इसकी को अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये है फिनिशिंग। हाँ, ये इसकी प्रिंट क्वालिटी होती है। यहाँ पर ये प्रिंट क्वालिटी है दाईं जानब। ये इस वक्त मेरे पास जो प्रिंटर है वो 600 DPI है। ये अमूमन जो आम घरेलू प्रिंटर होते हैं वो 300 DPI के होते हैं, और जो प्रोफेशनल प्रिंटर होते हैं वो तकरीबन 1200 या 1200 से भी ज़्यादा DPI के होते हैं। ये DPI से मुराद पर इंच पर डॉट प्रिंटिंग होती है, यानी अगर आप 1 इंच का बॉक्स लगाएं तो उस बॉक्स के अंदर 300 डॉट आएंगे। 1 इंच का चौरस बॉक्स लगाया जाए तो उसके अंदर प्रिंटिंग में जो डॉट इस्तेमाल होंगे वो 300 डॉट्स होंगे। और अगर इसकी आप क्वालिटी डबल कर लें 600 DPI, तो इसका मतलब ये है कि वो उस 1 इंच के बॉक्स में 600 डॉट्स आप प्रिंट कर रहे हैं, तो इससे प्रिंटिंग क्वालिटी डबल हो जाती है। तो जितना ज़्यादा DPI वाला प्रिंटर होगा उतना अच्छा प्रिंटिंग रिजल्ट आएगा। तो इसमें आम तौर पर जो है वो 300 DPI का होता है, और बाज़ जो है वो इससे भी ज़्यादा होते हैं। और ये एक ऑप्शन इसके नीचे है, प्रिंट ऑल टेक्स्ट एज ब्लैक। इसका मतलब ये होता है कि आपने लिखा हुआ है जो ना, लिखा हुआ उसको वो वाइट कर देगा और बैकग्राउंड पे ब्लैक जो है वो शेड बना देगा, स्क्रीन लगा देगा, टेक्स्ट वाइट कर देगा। तो ये रिवर्स निकालने के लिए इस ऑप्शन की ज़रूरत पड़ जाती होती है। और इससे नीचे जो है ये इकोनॉमी मोड जो है ये होता है हल्की प्रिंटिंग के लिए, कि स्याही कम खर्च हो, टूनर ज़्यादा जो है खर्च ना हो, उसके लिए ये इकोनॉमी मोड होता है। और अगर इसको क्लिक करेंगे तो ख़र्चा कम होगा। इस अगर क्वालिटी चाहिए तो फिर DPI के मुताबिक आप प्रिंट दें। ओके करेंगे तो ये अपनी सेटिंग सेव कर लेगा। अब आप यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर इसके पेजेस आप सिलेक्ट करें और इसको प्रिंट भेज दें। ओके जी, ओके करेंगे तो अब ये प्रिंट चला जाएगा। वो कहता है जी प्रिंट साइज आउट है। क्यों आउट है? हमने तो 2336 का 16 लगाया हुआ है, उसको बताया A4, तो वो आउट है। अब ये क्या होगा, जो अमूमन छोटे प्रिंटर होते हैं उनके लिए, उनके ऊपर जब ये प्रिंट निकालेगा तो लेफ़्ट साइड टॉप पर निकालेगा, लेफ़्ट साइड टॉप पर निकालेगा, और दाईं साइड से सफ़ा खाली छोड़ देगा, नीचे से भी खाली छोड़ देगा, क्योंकि A4 साइज़ बड़ा साइज़ होता है। इसको बहरहाल कहेंगे हम यस। तो ये इस तरह प्रिंटिंग करके प्रिंट लगा हुआ होगा तो प्रिंट चला जाएगा।
उसके बाद ये एग्जिट है तो ये फाइल बंद कर देगा। इसके बाद है जी एडिट। एडिट है, एडिट के अंदर जो है इसकी जो है ना आम चीज़ें होती हैं। कट, कट जो है ये किसी चीज़ को काट कर ख़त्म करने के हवाले से होता है। कंट्रोल एक्स जो है वो इसकी ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर ये मैंने लिखा हुआ है, कंट्रोल एक्स किया तो वहाँ से कट गया, कंट्रोल एक्स किया तो वहाँ से कट गया। यहाँ ला के कंट्रोल वी करेंगे तो वो इसे पेस्ट कर देगा। ठीक है जी 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 ये बता रहा हूँ। ये कॉपी जो है उसकी कॉपी लेगा। मसलन ये बिस्मिल्लाह, कंट्रोल सी किया आपने और इसकी कॉपी ले ली आपने, कंट्रोल वी सेम वहीं ला देगा। और कट में क्या होता है कि आप इसको वहाँ से काट लेते हैं, कंट्रोल एक्स वहाँ से ख़त्म। कॉपी में ये होता है कि वो वहीं मौजूद रहता है, कट में वो कट जाता है। एडिट में चौथी चीज़ है पेस्ट स्पेशल। ये पेस्ट स्पेशल जो है ये अमूमन काम नहीं आती। ये कोरल ड्रा में तो इसका काम होता है, यहाँ इसका काम नहीं होता। और पेस्ट पेस्ट है, यानी जो आपने कॉपी कर ली है वो आपने कहाँ इस्तेमाल करनी है, उसके लिए पेस्ट, कंट्रोल वी उसकी शॉर्टकट है। उसके बाद आगे है डुप्लीकेट। ये डुप्लीकेट जो है अमूमन बॉक्सेस में काम आता है। मिसाल के तौर पर ये न्यू फाइल है, ओके जी, इसमें हम बनाने जा रहे हैं मिसाल के तौर पर हमने ये एक बॉक्स लगाया, ये इतना चौड़ा, ये लें जी। इस बॉक्स की हमने कॉपी लेनी है और सेम नीचे हमें वो कॉपी चाहिए। इस काम के लिए ये डुप्लीकेट इस्तेमाल होगा। अब ये पूछ रहा है कि आपको एक ही डब्बा चाहिए या ज़्यादा डब्बे चाहिए। अगर हम कहते हैं इसी तरह ओके कर देते हैं तो एक उसने बना दिया। अब आप दो को सिलेक्ट किए हुए हैं, डुप्लीकेट के ऊपर जाते हैं तो ओके करते हैं, अब ये दो को चार बना देगा। सेम इसी तरह आप डुप्लीकेट में जाते हैं, अब चार को आठ बना देगा। ये डुप्लीकेट यानी वो एग्जैक्ट जगह पर जो है वो अपनी लोकेशन, अपने साइज और तमाम चीज़ों के साथ। अगर आप इस डुप्लीकेट को इस्तेमाल नहीं करते तो आपके पास और बहुत सारे तरीके हैं। उसमें यह है कि काम प्रॉपर नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप इसे सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें, फिर कंट्रोल वी करें, इंटर करें, फिर एरो की मदद से नीचे आएँ, लेकिन इसमें आपको यकीन नहीं होगा कि ये अब डब्बे के एज के साथ एज मिल गया, कोने के साथ कोना मिल गया, ये एग्जैक्ट अपनी परफेक्ट जगह पर आ गया है कि नहीं आ गया, इस हवाले से हमें यकीन नहीं होगा। और यकीनन चूंकि मैनुअल काम कर रहे हैं तो मैनुअल में फ़र्क ज़रूर आ जाता है, जितनी भी कोशिश कर लें। तो परफेक्ट काम करने के लिए हमें जो है वही डुप्लीकेट ही काम आएगा। तो इसको हम एरो के साथ सिलेक्ट करेंगे, एडिट के अंदर जाके डुप्लीकेट करेंगे। और मिसाल के तौर पर आपको ये बॉक्सेस पूरे पेज पर चाहिए तो उसके लिए आप मिसाल के तौर पर 5 आपको चाहिए तो 5 रोज़ आप इसकी कर लें, डायरेक्ट 5 हो गई। बात समझ आ गई जी। उसके बाद आगे चलते हैं जी। डुप्लीकेट के बाद क्लियर है। क्लियर का मतलब क्लियर ही होता है, समझ आ गया है, सारे डब्बे साफ हो गए। उसके बाद है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट तो किसी चीज़ को मतलब चूज़ करने के लिए, उसको जो है ना हाईलाइट करने के लिए होता है। सिलेक्ट ऑल, जो कुछ होगा सब सिलेक्ट हो जाएगा। डब्बे हैं जो है, अगर आप डब्बों को सिलेक्ट करते हैं तो डब्बे हो जाएंगे, अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप ये देखें, हम इसमें आ गए हैं तो यहाँ पर एडिट में जाके हम सिलेक्ट ऑल करते हैं। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल ए, ये देखें सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। और अगर हम टेक्स्ट को क्लिक किए बगैर सिलेक्ट ऑल करते हैं तो मिसाल के तौर पर ये एरो को सिलेक्ट करके हम करते हैं सिलेक्ट ऑल, तो ये सारे डब्बे जो है ना ये कॉपी हो गए हैं। देख रहे हैं सब सिलेक्ट हैं इस वक्त। इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी किया और हम चले गए हैं नई फाइल में। और हमें ये सारी सेटिंग जो है वो नई फाइल में चाहिए। मास्टर पेज पर जाएंगे, इसको डिलीट करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल वी करेंगे, इंटर करेंगे, सारी एग्जैक्ट सेटिंग आपके मास्टर पेज पर नई फाइल में आ गई है। सिलेक्ट ऑल का फ़ायदा समझ आया?
सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए कर लें या सेलेक्ट ऑल कर लें तो आपको पूरी सेटिंग जो जो जहाँ की हुई है, पूरे छोटे बड़े बॉक्स, ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं। अब इनको अगर आपने लिंक शिंक करना है तो वो यहाँ पर मज़ीद आप कर लें, वहाँ से जो आए हैं लिंक ख़त्म होके आएगा। इसको क्लिक किया आपने, इसमें कर दिया, इसको क्लिक किया, इसमें कर दिया, लिंक आप जो है वो यहाँ लगा लें। सेटिंग आपकी वही जो है ना वो सिलेक्ट ऑल वाले तरीके से कॉपी करके आप यहाँ ले आए हैं। ठीक हो गया जी, सिलेक्ट ऑल समझ आ गया, कंट्रोल ए। इसके बाद जनाब ये फाइंड एंड रिप्लेस है। फाइंड एंड रिप्लेस में अमूमन जो है गलतियां लगाने के लिए ये काम आता है। बड़ी सारी फ़ाइल है, आप देख रहे हैं कि कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा, एक लफ्ज़ जो है उसकी आप रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको इस फ़ाइल के अलावा हम नई फ़ाइल खोल के दिखाते हैं। ये लें जी, नई फ़ाइल हमने खोल ली। इसमें तो मिसाल के तौर पर हम इसमें ये जो था का लफ्ज़ है ये हम बदलना चाहते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे, कंट्रोल आर इसकी शॉर्ट की है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे था और नीचे हम इसको बदलना चाहते हैं है से। नेक्स्ट, फाइंड तलाश कर लिया उसने, ठीक है। रिप्लेस एंड फाइंड, उसने उसको रिप्लेस कर दिया है। तसल्ली करने के लिए कंट्रोल जेड करके चेक कर लें, बदल दिया, बदला गया ना जी। अब मज़ीद आगे फाइंड नेक्स्ट करें तो फिर था उसने पकड़ लिया है, रिप्लेस एंड फाइंड कहता है और है ही नहीं, सारा काम मुकम्मल हो गया ना। तो इसी तरह मिसाल के तौर पर ये अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है। आप अमूमन ऐसा होता है जो पुराने इन पेज में लिखी होती हैं उसमें ये एन सी होती है, तो इसको आप जो है इसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो फाइंड नेक्स्ट करें और उसको रिप्लेस कर दें, ठीक है जी। तो इस तरह जो है ये एक बड़ा अच्छा काम होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आदमी रिप्लेस शुरू कर देता है दरमियान से, 100 सफ़े की किताब है, 50 सफ़े पे बैठा था, वहीं से रिप्लेस शुरू कर दिया। अब ये रिप्लेस करता करता 50 से 100 तक लेके जाएगा, लेकिन पिछले 50 वैसे ही पड़े रहेंगे। उनको रिप्लेस करने के लिए ये फ्रॉम बिगनिंग करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, समझ आ गया। तो दोबारा आप इसको फाइंड करेंगे तो वो शुरू में ले आएगा। अब चलते चलते ये करेगा पिछले 50 सफ़े। और अगर आपको यकीन है कि इसके साथ कोई ख़राबी होने वाली नहीं है तो रिप्लेस ऑल भी कर सकते हैं। उसूल की बात यही है कि अकेले अकेले को रिप्लेस करें, भले आपको टाइम ज़्यादा लगे, ये उसूल की बात है। इस तरह गलती नहीं होगी, अकेले अकेले रिप्लेस करें। और अगर आपको तसल्ली है कि कोई ख़राबी होने वाली नहीं है, आपने 8, 10, 15 को करके चेक कर लिया, फिर आप रिप्लेस ऑल भी कर देंगे तो ये तमाम काम मुकम्मल कर देगा। कंट्रोल आर। इसके बाद है आगे मामूली सी चीज़ें हैं, इनमें ये आखिर में एक चीज़ है लॉक अनलॉक ऑब्जेक्ट। ये चीज़ भी काम की चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर हमने ये डब्बा लगाया था, ये लें टेक्स्ट के बाहर, इस डब्बे में हमने, ये तो मैंने डब्बा ही गलत लगा दिया, ये लगाना है, ये वाला टेक्स्ट वाला, ठीक है। इसमें हमने ये लिखा, लिख के हमने इसको लॉक करना है, किसके साथ? टेक्स्ट के साथ। जैसे रुकू नंबर और रमूज़ औकाफ कुरान के टेक्स्ट के साथ लॉक होते हैं, इसके लिए इसको लॉक करना पड़ेगा। ये काम इंसर्ट में जाके समझाऊंगा आपको। फिलहाल आप यूं समझें कि ये इस वक्त इसके नोड नज़र आ रहे हैं, ये ब्लैक नोड है ना इसके, इसको डबल क्लिक करेंगे और ये लिखा हुआ है लॉक, ओके। अब इसके डॉट ख़त्म हो गया, अब ये इधर से हिलेगा नहीं। वैसे आपको इसको हिला सकते थे, ऊपर नीचे कर सकते थे, अब ये हिलेगा नहीं, यही रहेगा, जो मर्जी कर लें, इसको हरकत नहीं आएगी। और अगर चाहते हैं हिलाना तो फिर डबल क्लिक करें, इस लॉक को ख़त्म करें और आप जहाँ मर्जी ले जाएं।
ठीक है जी, ये लॉक अनलॉक इस काम के लिए आता है। उसके बाद है डिलीट पेज। किताब की तैयारी आप कर रहे थे, 150 सफ़े की किताब थी। सफ़े जब बनाते गए एंड पे पता चला कि किताब तो खाली सफ़ात इसमें 50 ऐड हो चुके हैं। 150 सफ़े में मैटर है, 50 सफ़े खाली पड़े हुए हैं। तो खाली सफ़ों को डिलीट करने के लिए एडिट के अंदर डिलीट पेज, आल्ट डेल इसका ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर ये आपको बता रहा है कि डिलीट पेज फ्रॉम पेज टू पेज, ये 9 to 9 सेलेक्ट करके दिखा रहा है और बता रहा है, इधर देखें, नीचे देखें, ये 9/142 142 सफ़ों की फाइल है ये, और हमारा मैटर टोटल 15 सफ़ों पे पड़ा हुआ है। तो बकिया जो है सफ़े खामखा पड़े हैं और खामखा नहीं होने चाहिए। तो ऐसा करेंगे, हमें ज़रूरत है सफ़ा नंबर 15 के बाद 142 सफ़ात तक डिलीट करने की। ओके करेंगे, एक दफ़ा कंफर्म करेगा, होश व हवास कायम रख के काम करना है। ओके, सफ़े डिलीट 9 से 14 तक बाकी हैं। और गलती से बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि आपने सफ़े ज़्यादा डिलीट कर दिए हैं, सफ़े आपने ज़्यादा डिलीट कर दिए हैं, उससे मैटर डिलीट नहीं होता। याद रखने वाली बात है, जब आपने सफ़ा डिलीट कर दिए तो मैटर डिलीट नहीं होता, लिखा हुआ आपका महफूज रहेगा, सिर्फ आपको नज़र नहीं आएगा। उसके लिए क्या है कि मिसाल के तौर पर हमें एक सफ़ा ज़्यादा डिलीट कर लिया है, अब आप इंसर्ट में जाएं, पेज में जाएं, दूसरी ऑप्शन, और एक सफ़ा आप आफ्टर में और ऐड कर दें, जो लिखा हुआ था वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। समझ आ गया जी? आगे चलते हैं जी। इसके बाद है ये, और इसमें तकरीबन हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं। एप्लीकेशन भी आप समझ चुके हुए हैं, डॉक्यूमेंट भी आप समझ चुके हैं। एक चीज़ नई है, यह F11 में आती है, तो इसको आप देख लीजिए। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने वाली होती हैं। मसलन ये इसमें सबसे नीचे जो है यूज़ प्रिंटर विथ्स, इसमें जो है आपको अगर गुड लगा के रखेंगे तो काफ़ी जो है प्रिंटिंग में आपको आसानी होगी, प्रिंटिंग में कोई एरर नहीं आएगा और स्मूथ बेहतरीन खूबसूरत प्रिंटिंग होगी। इसके बाद नीचे वाली जो 3 चीज़ें हैं ये समझने से ताल्लुक़ रखती हैं, ऑटो कर्निंग, ऑटो कशीदा। ऑटो कर्निंग, ऑटो कशीदा। ऑटो कर्निंग क्या होती है? ऑटो कर्निंग ये होती है कि जो आपका टेक्स्ट है, पैराग्राफ, टेक्स्ट पैराग्राफ, उसमें जो फासला होता है एक लाइन के शुरू से लेकर लाइन के आखिर तक, 5 लफ्ज़ हैं, 6 लफ्ज़ हैं, ऑटो कर्निंग में ये होता है कि वो उन्हें तकसीम कर देता है, वो उन्हें तकसीम कर देता है। जी जी, एक पैराग्राफ में मैं दिखाता हूँ आपको, प्रैक्टिकल करवाता हूँ इसका। और ये है इसमें ऑटो कशीदा। कशीदा जो है वो लंबा खींच के जो लिखते हैं, और उसकी जो है ये अगर ऑटो कशीदा करेंगे तो वो उसको लफ्ज़ों को लंबा करता जाएगा। ये सारा काम करने के बाद इसमें एक ऑप्शन यहाँ पर और भी बड़ी जो है ना, ये टाइपोग्राफिक में जो है वो मौजूद है, वो है ये वाली, ये फुट नोट वाली ऑप्शन है। ये इंसर्ट के अंदर एक ऑप्शन है, वो भी आपको बताते हैं। पहले आप ये समझ लें कि ऑटो करने और ऑटो कशीदा क्या है। इसको सेव एज डिफ़ॉल्ट किया, ओके किया, नाराज ही हो गया। अजान भी हो रही है, बस इस बात को समझा के फिर ख़त्म करता हूँ जी। मिसाल के तौर पर ये है, इसमें शायद समझ ना आए आपको, और कोई फ़ाइल खोलते हैं, इसमें समझ नहीं आएगी क्योंकि इसमें तो पहले ही, हाँ जी, एडिट,
टाइपोग्राफिक नाराज़ हो गया जी। नमाज के बाद देखते हैं इसे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।